So hello you all, welcome or welcome back to the channel. So in today's video we'll be talking about preference sheet filling related things. तो मैंने डी के फ़ेज़ 2 के CSAS पोर्टल ऑफ कोर्स उसमें फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन कल रात कर लिया है फाइनली. आई नो मुझे 10th को करना था, 10th ऑफ जुलाई को, बट वो मुझसे हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई तबीयत. मुझे थोड़ा कफ कोल्ड एंड ऑल हो गया, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 10th को तो बिल्कुल भी. सो मैं कर नहीं पाई 10th को, बट शायद कल 11th थी. हाँ, तो 11th की रात को आई हैव डन दैट. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने शायद कुछ तो भी 1:30-2 बजे स्टार्ट किया था पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर. मुझे पूरा प्रेफरेंस शीट भरते भरते आई थिंक 4 कुछ बज गया था, 3:30 पौने 4 कुछ हो गया था. तो कल मैंने रात पूरा यही किया. एक्चुअली उससे पहले मैं जल्दी करना भी नहीं चाहती थी. मैं चाहती थी भले ही थोड़ा लेट भरूं पर सही से प्रेफरेंस शीट बनाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके स्कोर कम हैं, जस्ट लाइक अस, लाइक मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर कम है ऑफकोर्स, उनको प्रेफरेंस शीट अच्छी बनानी पड़ेगी अल्टीमेटली, तभी जाके कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल है. तो मैंने ट्राई किया बहुत सोर्सेज से, यूट्यूब में इधर उधर हर जगह वीडियोस देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, और डी की ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ सर्च करने के बाद जो भी मुझे इन्फॉर्मेशंस मिली, जितने भी सोर्सेज से कि हाँ आपको ऐसे बनाना है, प्रेफरेंस शीट ऐसे बनाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मैंने उसके हिसाब से अपने लेवल में एक बेस्ट प्रेफरेंस शीट तैयार करने की कोशिश की है. लाइक जो भी कोर्सेज मुझे करने हैं, जो भी कॉलेजेस और बाकी सारी चीज़ें करनी है उस पर. तो प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड मैं अपने कोर्स बता देती हूँ, लाइक कौन कौन से कोर्स पे मैंने अप्लाई किया है. तो ऑफकोर्स पहला कोर्स जो मेरा सबसे पहले मुझे करना ही था, दैट इज़ BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स. तो मैंने सबसे पहले वो किया. उस पर मुझे 18 कॉलेजेस ऑफर हुए थे. लाइक 18 हमें कोर्स डालना था ना, उसके बाद कॉलेजेस आ जाएंगे, या फिर कॉलेज डालो तो उसके रिलेटेड कोर्सेज आ जाएंगे. जब भी हम प्रेफरेंस शीट भर रहे थे उसके फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो जब भी मैंने अपना कोर्स डाला, जैसे BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स, तो मुझे सारे कॉलेजेस आए. तो मेरे पास टोटल 18 कॉलेजेस आए. उन 18 कॉलेजेस को मुझे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाना था, तो मैंने लगाया वो. उसके बाद मैंने दूसरा कोर्स डाला है BSc बॉटनी ऑनर्स. मुझे अगर ज़ूलॉजी ऑनर्स नहीं मिलेगा तो विल ट्राई टू गेट इनटू बॉटनी ऑनर्स, लाइक किसी एक सब्जेक्ट में तो स्पेशलिटी हो जाए, काइंड ऑफ थिंग्स. तो मैं सोच रही थी कि एक ही सब्जेक्ट को मास्टरी करती हूँ, तो वेदर इट इज़ ज़ूलॉजी और बॉटनी, व्हाट सो थिंग्स. फिर उसके बाद मैंने किया है BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेस. एक्चुअली अभी मैं बताऊंगी आगे कि मैंने ये क्यों किया है. BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेस किए हैं. उससे पहले बताऊंगी कि BSc बॉटनी ऑनर्स के लिए मुझे 18 कॉलेजेस ऑफर हुए हैं, और BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स के लिए मुझे 19 कॉलेजेस ऑफर हुए हैं. शायद मैंने इससे पहले 18 कॉलेजेस बोल दिए थे, तो सॉरी माई बैड. मुझे BSc बॉटनी ऑनर्स के लिए 18 कॉलेजेस ऑफर हुए हैं. BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स के लिए 19 कॉलेजेस ऑफर हुए थे, जिसको मैंने अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जमा दिया था. देन BSc प्रोग्राम लाइफ साइंसेस किया था, जिसके लिए मुझे 17 कॉलेजेस दिखाए गए थे. उसके बाद मैंने किया था BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस. दिस इज़ द कोर्स जिसमें हम शायद ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं. आप हेल्थ, उसके डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, क्योर एंड एवरीथिंग, इससे रिलेटेड ये पूरी फील्ड होती है. सब कुछ सर्च करने के बाद और अपने इंटरेस्ट और सब कुछ बेसिस के बाद ही आई ट्राइड कि मैं वो कोर्सेज़ ही फिल कर पाऊँ. तो ये मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्सेज़ भी हैं. लाइक मुझे पहले ये चाहिए था, फिर मुझे ये चाहिए था, इसलिए. उसके बाद मैंने डाला है BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी. मैंने डाल दिया है माइक्रोबायो. मुझे उतना ज़्यादा नहीं था, पर जिस हिसाब से वहाँ पे कोर्स थे, बट ठीक है, जिस हिसाब से मुझे साइंस के कोर्सेज चाहिए थे स्टार्टिंग में, तो उस हिसाब से जिसमें भी मुझे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट जा रहा था, मैंने वो कोर्सेज फिलअप किए हैं. देन मैंने डाला है BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी. BSc माइक्रोबायो में मुझे 5 कॉलेजेस मिले थे. BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस में मुझे 3 कॉलेजेस मिले थे. आई डोंट नो, बस 3 ही कॉलेजेस आए उसमें, और माइक्रोबायो में 5 कॉलेजेस आए. एंथ्रोपोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज आया. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट कॉलेज, बट एक ही कॉलेज आया था उस पर. फिर मैंने किया है आगे के कोर्सेज बता देती हूँ. BA ऑनर्स जर्नलिज्म. एक्चुअली मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट तो था. ऑफकोर्स ये BSc वाले कोर्सेज स्टार्टिंग में रखे हैं, फिर आगे ये सब रखा है. मुझे जर्नलिज्म में स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था, और मेरे एक सर थे. एक्चुअली में मुझे हमेशा से स्कूल लाइफ में जितने भी टीचर्स रहे हैं वो बोलते थे कि पता नहीं कैसा फील आता है कि अंशिका कभी भी कुछ भी कर सकती है. तो अंशिका ने कभी भी कुछ भी कर दिया है. लाइक मुझे एक सर थे, वो बोलते थे कि अंशिका, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कल को अगर तुझे फ्यूचर, भले ही तूने साइंस की ब्रांच ले रखी है, पर तुझे अगर मन करेगा तो तू अपना फ्यूचर किसी और पूरे ही ड्रास्टिक वे में चेंज कर लेगी. मैंने सर नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
मैं हूँ ऐसी, मुझे मन कर जाता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। मेरा इंटरेस्ट बहुत वास्ट लेवल में है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं सिर्फ एक जगह में सीमित नहीं रह सकती। सो मुझे जर्नलिज्म में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, लाइक मास मीडिया वगैरह समथिंग। दीज आर सम थिंग्स और सम फील्ड्स जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे एक्चुअल रियलिटी तो नहीं पता लाइक जर्नलिज्म करने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या स्कोप है, क्या नहीं होगा, बट ठीक है, अभी मैंने डाल दिया एज ऑफ नाउ। जो मुझे कोर्सेज दिखे उसमें मुझे थोड़ा जर्नलिज्म का भी दिख गया, तो आई फिल्ड अप दैट। फॉर जर्नलिज्म मुझे 7 कॉलेज दिए गए, मतलब आई लिस्ट में, एंड मैंने उस 7 को भी मैंने अपने प्रेफरेंस वाइज अलॉट किए और लगाया। दैन मुझे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए मैंने डाला। अभी तक 8 कोर्सेज हो चुके हैं बाय द वे। फिर साइकोलॉजी के लिए मुझे 11 कॉलेजेस आए थे, फिर मैंने उसको भी अपनी अपनी प्रेफरेंस शीट में, प्रेफरेंस लिस्ट में लगाया। दैन मैंने एक लास्ट कोर्स भरा जो कि मैं भर नहीं रही थी, मैं अपना पूरा क्लोज करने वाली थी। देन आई थॉट नो नो नो, लेट मी थिंक, अगर मुझे और भी कोई कोर्स हैं जो थोड़े से लग रहे हैं कि नहीं मैं इसको करके देखती हूँ, अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो ठीक है, विल थिंक अबाउट इट। तो मैंने बीए वोकेशनल स्टडी टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स डाल दिया है। एक्चुअली टूरिज्म इज समथिंग जो भी मुझे थोड़ा सा लग जाता था कि यस यस कर सकते हैं वाला थिंग। तो या आई डिड दैट, और मैंने उसको भी डाल दिया। उसके लिए मुझे एक ही कॉलेज आया, पर मैंने वो एक कॉलेज का भी डाल दिया एट द एंड, सबसे आखिरी में इसको भी डाल दिया। तो यस, इसके अकॉर्डिंग आई थिंक कल मैंने 86 कॉलेजेस और कॉम्बिनेशंस, जो भी मेरे कोर्सेज़ के कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने 86 की अपनी पूरी प्रेफरेंस शीट तैयार की। आई नो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, मतलब आपको जितना भी करना हो। बट फॉर मी, मुझे इतने ही कोर्सेज़ और इतने ही जो भी कॉलेजेस अलॉट हुए। एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी इज़ लाइक, मैंने अपने कॉलेज के नंबर इसलिए बताए कि अगर आप में से कोई भी सेम कोर्स कर रहा है या फिर उसके बारे में सोच रहा है, अभी तक आपने भरी है जब भी अपनी फेस 2 का रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्रेफरेंस शीट, तो क्या आपको भी इस सेम कोर्स के लिए इतने कॉलेजेस आए थे लिस्ट में? लाइक मुझे इतने ही आए थे, मुझे नहीं पता। लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल में या पर्सनली कि बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के लिए सिर्फ 19 कॉलेज फ्रॉम डीयू, नॉट पॉसिबल। लाइक और होंगे शायद। लाइक दिस कोर्स टूरिज्म वाला जो मैंने अभी बताया, सिर्फ एक कॉलेज पूरे डीयू के इतने सारे कॉलेजेस में सिर्फ एक कॉलेज जो ये कोर्स ऑफर करता है, मुझे नहीं लगता दैट्स पॉसिबल। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी सेम, मुझे एक ही कॉलेज आया वहाँ पे जब भी मैंने वो कोर्स डाला तो लिस्ट में। तो मुझे लगा कि यार उससे ज़्यादा कॉलेज होंगे। ऐसा हो सकता है कि मेरे स्कोर के बेसिस में या किसी और चीज़ के बेसिस में या कुछ और क्राइटेरिया होगा उनका जिनके बेसिस में वो इतने की कॉलेज की लिस्ट दे रहे हैं। तो मुझे वो भी जानना था। तो अगर आप लोग इससे ज़्यादा आए हैं या कम कॉलेजेस आए हैं लिस्ट में, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो वन थिंग, जब भी मैंने माइक्रोबायो और एंथ्रोपोलॉजी भरा तो ये ऑनर्स के कोर्सेज हैं, लाइक बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायो और बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने इन कोर्सेज को बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस के बाद रखा। तो दिस इज़ वन थिंग जो मेरे माइंड में था कि मुझे पहले ऑनर्स के कोर्सेज रखने चाहिए, फिर मुझे प्रोग्राम रखना चाहिए, लाइक बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज। अगर मैं डीयू जाऊँगी तो बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस करने इज़ क्वाइट, आई डोंट नो किस तरीके की चीज़ है, बट मुझे लगा कि मुझे पहले ऑनर्स के कोर्स रखने चाहिए, फिर मुझे बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस रखना चाहिए। बट देन आई थॉट कि माइक्रो बायो अगर मुझे पहले मिल जाएगा तो विल आई बी एबल टू डू इट। लाइक मुझे प्रॉपर 3 साल पढ़ने हैं वो कोर्स, तो मैंने उसको थोड़ा बाद में रख दिया। ये ना सोचते हुए, इवन इफ वो ऑनर्स का कोर्स था स्टिल मैंने उसको बाद में रख दिया और बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस को पहले रख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एटलीस्ट अगर जूलॉजी बॉटनी इन सब के ऑनर्स के कोर्सेज अगर नहीं अलॉट होते लाइक इन केस, तो मैं बीएससी लाइफ साइंस कर सकती हूँ। उसमें भी मुझे अल्टीमेटली वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने उसके बेसिस पे वो किया। देन या प्रेफरेंस शीट की चीज़ें यहीं तक है। ऑल्सो इफ़ गाइज वांट नो कि जो जो कॉलेजेस आए हैं लाइक दैट 19 कॉलेजेस फ्रॉम बीएससी फॉर बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, उसे मैंने कैसे अरेंज किया है अपने पर्सनल लेवल में जो भी समझ करके किया है। अगर आपको वो भी जानना है तो वो भी मैं बता दूंगी। लाइक मुझे ऐसा कुछ है नहीं, अगर इफ़ इट हेल्प्स तो इट विल बी वेरी गुड। तो अगर जानना है तो प्लीज़ ड्रॉप योर थिंग इन कमेंट सेक्शन। लाइक एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि येस यू वांट टू नो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी फॉर द सेम। यहीं तक है। ऑल्सो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन करने का सोचा है। तो जिन्होंने भी मुझसे कमेंट्स में पूछा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें, प्लीज़ डोंट वरी, विल लेट यू नो जब भी मैं उसका रजिस्ट्रेशन करूँगी। जब भी क्या, मुझे आज या कल नहीं करना है, बिकॉज 15 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो थिंकिंग टू रजिस्टर ऑन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लो, बिकॉज 15 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। तो मैं उस पर भी डालूँगी। जहाँ तक मैंने देखा उसका कट ऑफ भी कुछ कुछ कॉलेजेस का थोड़ा कम जाता है, तो मुझे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स मिल जाएगा।
तो मैं उसमें भी डाल रही हूँ साउथ के कुछ कॉलेजेस जिसमें मुझे रजिस्ट्रेशन करना था। एक्चुअल में साउथ का कर्नाटक का जो कॉलेज है उसमें बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स वो ऑफ़र करते नहीं हैं, तो कर्नाटक वहीं पे कैंसिल हो जाता है। केरला की शायद कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो मुझे नहीं लगता मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं जाती है। लाइक कुछ कुछ राउंड के बाद मे बी मिल जाए, काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद मुझे पता चला कुछ तमिलनाडु का कॉलेज है जिसमें मिल जाएगा मेरे कट ऑफ में मुझे कॉलेज। फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स लाइक मैंने अपने पापा से थोड़ी सी बात की इससे रिलेटेड, एंड देन ही सेड बीएससी करना है तो फिर इतना दूर क्यों जाना है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू एमपी। तो ही सेड बीएससी करने के लिए इतना दूर क्यों जाना है, यू कैन डू लाइक डीयू से, बीएचयू से, और कहीं से भी, लाइक डीयू बीएचयू ऑफ कोर्स ये भी दूर है, बट उनका कहना था कि साउथ इज समथिंग कि तुम्हारा पूरा ही चेंज हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर। आई सेड वाई, तो ही सेड कि तुम्हारे खाने को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो तुम नहीं करवाओगी वहाँ पे अल्टीमेट सर्वाइव। बट मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कर लूँगी, तो विल थिंक मैं उसका भी डाल दूँगी। शायद 28 जुलाई लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है। अभी तो मैं यही सब देख रही हूँ, पूरा पूरा दिन सिर्फ यही करते हुए निकल जाता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, किसकी रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट है, किसका क्या लास्ट है, किसका अगर उसके बाद भी मेरे हाथ से कोई कॉलेज निकल जाता है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट और समथिंग, तो आई डोंट नो मेरा क्या होगा भाई, क्योंकि मैं दिन भर यही देखती रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो जाए। सो एक चीज़ आई रियली वांट शेयर, और मैं चाहती भी हूँ कि अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे साथ एक चीज़ हो रही है, मुझे कुछ भी होता है तो मैं सोचती हूँ अगर ये ऐसा होगा, नहीं होगा, अगर ये ऐसा होगा तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, और नहीं होगा तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। कल मैं ग्लास में पानी लेके जा रही थी और जनरली मुझसे पानी गिर जाता है, एंड आई सेड अगर मैं पानी लेकर जाऊँगी पानी मुझसे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो पानी कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो चल रहा था, ग्लास से ओवरफ्लो हो रहा था। मैंने सोचा अगर ये पानी मैं वहाँ से वहाँ तक लेके गई और अगर इसका एक भी बूंद नहीं गिरा ज़मीन पे तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अगर एक भी बूंद गिरा तो मुझे बिल्कुल अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आई डोंट नो ये मेरी क्या चीज़ें चल रही हैं अपने ही दिमाग में। बस बाय द वे पानी गिरा नहीं, मैंने बहुत संभाल के निकाला, तो मुझे लगा नहीं नहीं मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, पानी नहीं गिरा एक भी बूंद। ये आई नो इतनी सिली चीज़ है, इतनी सिली चीज़ है, वाई एम आई शेयरिंग दिस ऑल। मैं अपने आप को ही इतना वो क्यों शो कर रही हूँ, बट ठीक है, वट एवर इट इज़ मी एंड दिस इज़ वॉट इट इज़। सो यार आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। इससे ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं था, दैट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लाइक प्रेफरेंस शीट और समथिंग। मुझे 10th को ही अपना फॉर्म फिलअप मतलब फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन करना था, बट मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई फीवर, कफ एंड कोल्ड समथिंग। मैं 10th को बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, एंड टुडे इवन स्टिल भी मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है मैंने आज बना दिया है। ऑल्सो वन थिंग कि मेरा अभी जो कल मैंने फॉर्म पूरा डाल दिया है, फॉर्म कह रही हूँ बार बार, जो रजिस्ट्रेशन करना था उसको, बट वो अभी तक सेव नहीं हुआ है, मतलब सबमिट नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू और व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मैं उसको कल रात को बहुत ज़्यादा कर रही थी, फिर टाइम भी लेट हो गया, तो मैंने उसे वहीं का वहीं छोड़ा। अभी वो मेरा वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, पर वो सेव नहीं हुआ है ऑफकोर्स, तो मुझे उसको सेव करना है, अभी मैं करूँगी। उससे पहले प्लीज़ लेट मी नो लाइक व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट माई प्रेफरेंस शीट, माई कोर्सेज एंड ब्ला 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 थिंग्स लाइक। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताना है, सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।